आज है 23 मार्च 2025 दिन रविवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। अप्रैल से शुरू होगा योगी की ड्रीम प्रोजेक्ट कुकरेल नाइट सफारी एवं एडवेंचर पार्क का निर्माण। योगी सरकार जल्द ही कुकरेल नाइट सफारी एवं एडवेंचर पार्क के निर्माण एवं विकास से जुड़े कार्यों को शुरू करने जा रही है। सीएम योगी का ड्रीम प्रोजेक्ट कुकरेल नाइट सफारी एवं एडवेंचर पार्क देश में अपनी तरह की पहली नाइट सफारी होगी। ऐसे में इसके निर्माण कार्यों को पूरा करने के लिए नियोजन विभाग के टेक्निकल सेल ने एक विस्तृत खाका तैयार कर लिया है। योजना के अनुसार ईपीसी मोड में 24 महीनों की समय अवधि के भीतर फेज 1 के निर्माण व विकास कार्यों को पूरा किया जाएगा। सीएसजीएमयू में अब 1 साल का एलएलएम 32 नए कोर्स भी होंगे शुरू। छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय में भी अब राष्ट्रीय लॉ यूनिवर्सिटी की तरह एलएलएम की पढ़ाई 1 साल की होगी। अभी तक विश्वविद्यालय में एलएलएम कोर्स 2 वर्ष का था। वहीं फॉरेंसिक साइंस, वैदिक गणित, क्लिनिकल साइकोलॉजी जैसे पाठ्यक्रम की भी पढ़ाई होगी। ये फैसला विश्वविद्यालय की एकेडमिक काउंसिल की बैठक में लिया गया। सत्र 2025-26 में विश्वविद्यालय में 32 नए पाठ्यक्रम शुरू किए जा रहे हैं। इसमें 6 स्नातक कोर्स, 10 परा स्नातक कोर्स, 5 डिप्लोमा और 11 सर्टिफिकेट कोर्स शामिल हैं। लखनऊ में कम कीमत में घर का सपना होगा साकार। यहां बनेंगे 2000 से अधिक फ्लैट। लखनऊ विकास प्राधिकरण देवपुरा पारा में कबीर नगर योजना को लॉन्च करने जा रहा है। यहां पर आर्थिक रूप से कमजोर, निम्न और मध्य आय वर्ग के लिए फ्लैट बनाए जाएंगे। इस योजना के मूर्त रूप लेने से लोगों का कम कीमत में अपने घर का सपना साकार होगा। कबीर नगर योजना को लॉन्च करने के लिए एलडीए की 27 मार्च को प्रस्तावित बोर्ड बैठक में मंजूरी मिल जाएगी। प्रदेश के हर जिले में होंगे इस्कॉन के मंदिर। भक्त सम्मेलन में सनातन के प्रचार पर हुआ मंथन। सनातन धर्म व भगवान श्री कृष्ण की शिक्षाओं के प्रचार प्रसार के लिए इस्कॉन हर जिले में मंदिर स्थापित करेगा। ये निर्णय शनिवार को मैनावती मार्ग स्थित इस्कॉन मंदिर परिसर में विशेष भक्त सम्मेलन में ली गई। इसमें 20 से अधिक मंदिरों के 40 से भी ज्यादा युवा प्रतिनिधि पहुंचे। सम्मेलन में प्रदेश के सभी 78 जिलों में मंदिर स्थापित करने की रणनीति बनी। इसके तहत अयोध्या, गोरखपुर में नए प्रोजेक्ट पर कार्य शुरू होगा। काशी विद्यापीठ परिसर में बाहरी व्यक्तियों का प्रवेश पूरी तरह से प्रतिबंधित। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ प्रशासन ने परिसर की सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। अब बाहरी व्यक्तियों का प्रवेश पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया। इस निर्णय के तहत बाहरी लोगों के टहलने या अनावश्यक रूप से परिसर में आने जाने पर भी रोक लगा दी गई। कुलानुशासक प्रोफेसर के सिंह ने बताया कि यह निर्णय छात्र छात्राओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। 14 पर्यटक आवासों को लीज पर देगी योगी सरकार। टूरिज्म को मिलेगा बढ़ावा। यूपी में पर्यटकों की बढ़ती संख्या के बीच उन्हें बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए सरकार प्रदेश के राही पर्यटक आवास गृहों के संचालन को लेकर एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड ने प्रदेश के 14 प्रमुख राही पर्यटक आवास गृहों को वैश्विक मानकों के अनुरूप संचालन सुनिश्चित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी। यूपी में भी एक्सप्रेसवे पर अब 120 की रफ्तार से दौड़ सकेंगी गाड़ियां। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की तरह अब लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे व पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर यात्री वाहन 120 किलोमीटर की रफ्तार पर चल सकेंगे। अभी तक अधिकतम स्पीड 100 किलोमीटर थी। मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह की अध्यक्षता में उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण बोर्ड बैठक में यह निर्णय लिया गया। यूपी की सहकारी समितियों की क्रेडिट लिमिट बढ़कर 15 लाख हुई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी सहकारी बैंकों की 61वीं वार्षिक बैठक में बहुउद्देशीय प्राथमिक ग्रामीण सहकारी समितियों की क्रेडिट लिमिट 10 लाख से बढ़ाकर 15 लाख करने की घोषणा की, जिससे किसानों को अधिक वित्तीय सहायता मिल पाए। इसके साथ ही बलरामपुर में सहकारी बैंकिंग को शुरू करने की उद्घोषणा की गई। मुख्यमंत्री ने सहकारिता को प्रदेश की अर्थव्यवस्था की मजबूत नींव बताते हुए ये बातें इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में कहीं। वाराणसी में डॉल्फिन सफारी। वन विभाग अपनी नाव से पर्यटकों को कराएगा सैर। टाइगर सफारी की तर्ज पर वाराणसी में अब डॉल्फिन सफारी की शुरुआत होने जा रही है। वन विभाग ने डॉल्फिन देखने की लोगों में दीवानगी को देखते हुए ये पहल की है। विभाग अपनी नाव से लोगों को डॉल्फिन सफारी की सैर कराएगा। गंगा जल की गुणवत्ता में सुधार के बाद डॉल्फिन की संख्या बढ़ रही है। डॉल्फिन 2-3 मिनट में एक बार सांस लेने के लिए पानी से बाहर निकलती है। पानी से ऊपर कूदती डॉल्फिन को देखने की लोगों में दीवानगी होती है। ऐसे में वन विभाग ने वाराणसी में डॉल्फिन सफारी बनाने की पहल की।
राम मंदिर के मुख्य शिखर ने भी लिया आकार, द्वितीय तल भी बनकर तैयार। राम जन्मभूमि परिसर में पूरक मंदिरों व परकोटे के साथ ही राम मंदिर के मुख्य शिखर व द्वितीय तल का कार्य भी तेजी से कराया जा रहा है। मुख्य शिखर में 22 परतों में पत्थरों का संयोजन पूर्ण होने के बाद अब 23वीं लेयर पर कार्य चल रहा है, तो द्वितीय तल पर दरवाजे लग रहे हैं और फिनिशिंग कराई जा रही है। बीएचयू में एक और कोर्स 4 साल का किया गया। बीएचयू में नए सत्र से शास्त्रीय पाठ्यक्रम भी 4 साल का कर दिया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत बीएचयू के लगभग सभी पाठ्यक्रम आ गए हैं। नए सत्र से पढ़ाई इसी के अंतर्गत होगी। हालांकि बीए, एलएलबी, बीएससी, कृषि सहित डेयरी विज्ञान के कुल 7 पाठ्यक्रम अभी एनईपी के अंतर्गत नहीं लाए जा सके। बीटेक छात्रों को मिलेगा माइनर कोर्स का विकल्प, 20 अतिरिक्त क्रेडिट पानी होंगी। मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय बीटेक छात्रों को माइनर कोर्स पढ़ने का अवसर देगा, जिससे उन्हें बेहतर प्लेसमेंट और उच्च वेतन का लाभ मिलेगा। ये कोर्स बीटेक के मूल पाठ्यक्रम का हिस्सा नहीं होगा, बल्कि इसे अलग से डिग्री के रूप में प्रदान किया जाएगा। इस नई पहल से छात्रों को एक साथ 2 डिग्री प्राप्त करने का मौका मिलेगा और उनका करियर और भी व्यापक हो जाएगा। एसी बसेस में सफर सस्ता, यूपी रोडवेज ने इस महीने तक के लिए घटाया किराया। एसी बसेस में सफर करना अब सस्ता हो गया है। यूपी रोडवेज ने एसी बसेस का किराया घटा दिया। हालांकि ये केवल अप्रैल अंत तक रहेगा। हाल ही में बड़े किराए को कम करते हुए बरेली के रूट्स पर यूपी रोडवेज ने ये फैसला लिया। परिवहन निगम ने एसी बसेस का किराया कम करके मुसाफिरों को राहत दी। 22 मार्च से 30 अप्रैल तक किराया कम करने की सूचना परिवहन मुख्यालय ने जारी कर दी है। सीएम योगी को गुमराह कर सरकारी खजाने लूट रहे अधिकारी, बीजेपी विधायक का बड़ा आरोप। उत्तर प्रदेश के लोनी विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने अपने ही सरकार में अधिकारियों पर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि अधिकारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को गुमराह कर सरकारी खजाने को लूट रहे हैं। मुख्य सचिव ने तंत्र मंत्र कर सीएम योगी का दिमाग बांध दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि अधिकारियों ने अयोध्या में जमीनें लूटी हैं। विश्वविद्यालय व कॉलेज में दाखिले से पहले चेक कर लें उसकी मान्यता। विश्वविद्यालयों में नए शैक्षणिक सत्र में नामांकन से पहले यूजीसी ने छात्रों के लिए अहम सूचना जारी की। यूजीसी ने बिना मान्यता वाले शैक्षणिक कार्यक्रम चलाने वाले फर्जी विश्वविद्यालयों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है। यूजीसी ने छात्रों को आगाह किया कि वे किसी भी संस्थान में प्रवेश लेने से पहले उसकी मान्यता की पुष्टि अवश्य करें। इसके लिए वे यूजीसी की आधिकारिक वेबसाइट पर नियमित रूप से अपडेट और नोटिस चेक करते रहें। बाबा दिल्ली चले जाएं, केशव प्रसाद मौर्य संभालें यूपी की कमान, बीजेपी विधायक ने की मंच से मांग। उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में गोपामऊ विधानसभा में सम्राट अशोक की जयंती समारोह में बीजेपी विधायक श्याम प्रकाश ने मांग की है कि केशव प्रसाद मौर्य को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया जाना चाहिए। एक तरफ सरकार में अंदरूनी तनातनी की खबर लगातार सुर्खियों में बनी रहती है। इस मांग से बीजेपी की अंदरूनी सियासत का पारा एक बार फिर से गर्म हो सकता है। ऐसे में केशव प्रसाद मौर्य को मुख्यमंत्री बनाने की मंच से उठी मांग तो उन्हें खुद मंच से सफाई देने के अलावा पत्रकारों से भी इस मामले में सफाई देते नजर आए। ग्रेटर नोएडा के ग्रामीणों ने योगी सरकार से की बड़ी मांग, जल्द मिल सकता है। ग्रेटर नोएडा के महावर गांव में ऑर्बिटल ट्रेन का स्टेशन बनाने की मांग जोर पकड़ती जा रही है। ग्रामीणों और उनके जनप्रतिनिधियों ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर महावर गांव में भी ऑर्बिटल ट्रेन का स्टेशन बनाने की अपील की है। उनका कहना है कि अगर स्टेशन यहां बनता है तो न केवल महावर बल्कि आसपास के कई अन्य गांव के लोग भी इसका फायदा उठा पाएंगे। आज से फिर करवट लेगा मौसम, नया सिस्टम हो रहा एक्टिव। आज से उत्तर प्रदेश का मौसम बदलने लगेगा। 24 से 27 मार्च तक प्रदेश का मौसम साफ और शुष्क बना रहेगा। इस दौरान बारिश बादल की कोई चेतावनी जारी नहीं की गई। अगले 3 दिनों के दौरान अधिकतम और न्यूनतम तापमान में कोई बदलाव नहीं होगा। इसके बाद 2 से 3 डिग्री सेल्सियस पारा बढ़ने की संभावना है। देवताओं पर सिपाही ने किया अभद्र टिप्पणी, एसएसपी ने किया निलंबित। देवताओं पर अभद्र टिप्पणी करने वाले गुलरिहा थाने के सिपाही शिवजी प्रसाद को निलंबित कर दिया गया है। इंटरनेट मीडिया पर 3 दिन से सिपाही की बातचीत का ऑडियो तेजी से प्रसारित हो रहा था, जिसमें वो राम मंदिर और भगवान कृष्ण को लेकर आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग कर रहा था। मामला संज्ञान में आने पर एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने जांच कराई। आरोप सही पाए जाने पर सिपाही को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया और विभागीय कार्यवाही के आदेश भी दिए गए।
अनिवार्य तबादलों की सूची 15 अप्रैल को होगी जारी। हर शिक्षक भर सकता है 10 विकल्प। अनिवार्य तबादलों की जद में आ रहे शिक्षकों की सूची 15 अप्रैल को जारी हो रही है। दरअसल उत्तराखंड में सुगम और दुर्गम में लंबे समय से तैनात शिक्षकों का अनिवार्य तबादला होना है। इसके तहत दुर्गम में तैनात शिक्षकों को सुगम, जबकि सुगम में तैनात शिक्षकों को दुर्गम स्कूल्स में भेजा जाएगा। राज्य में अनिवार्य तबादलों के दायरे में आ रहे शिक्षकों की लिस्ट 15 अप्रैल को जारी की जाएगी। मायावती का बड़ा ऐलान, बीएसपी में 13 साल बाद भाईचारा कमेटी की वापसी। बसपा सुप्रीमो मायावती ने 13 साल के बाद भाईचारा कमेटी फिर से गठित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी। पहले चरण में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और मुस्लिमों को इन कमेटीज में शामिल किया जा रहा है। भविष्य में ब्राह्मण और अन्य जातियों को भी इन कमेटी से जोड़ा जाएगा। कानपुर में साइबर थाने के लिए आवंटित की भूमि को भी नहीं छोड़ा, बाउंड्री वॉल बना किया अवैध कब्जा। कानपुर में अवैध कब्जा करने वालों ने साइबर थाने की जगह को भी नहीं छोड़ा, 4 दीवारी बनाकर अवैध कब्जा कर लिया। यही नहीं, गेट लगाकर उसमें ताला बंद कर दिया। अवैध कब्जे का खुलासा उस वक्त हुआ जब हल्का इंचार्ज गश्त कर रहे थे। एसीपी पनकी ने बताया कि कब्जा करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। यूपी के बिजली उपभोक्ताओं के लिए आया बड़ा अपडेट, कोई भी समस्या होने पर सबसे पहले करेंगे काम। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष डॉक्टर आशीष कुमार गोयल ने विद्युत उपभोक्ताओं के लिए टोल फ्री नंबर 1912 की सेवाएं और बेहतर करने के निर्देश दिए। सिस्टम को और अधिक विकसित करने को कहा है, जिससे उपभोक्ताओं के कॉल तत्काल रिसीव हों और कॉल ड्रॉप की समस्या ना हो। उपभोक्ताओं को इस सेवा पर बेहतर रिस्पॉन्स मिले, इसके लिए कॉल सेंटर में काम करने वाले कार्मिकों को प्रशिक्षित करने का भी आदेश दिया गया है। एमनेस्टी में बेहतर प्रदर्शन पर वाराणसी जोन प्रदेश में तीसरे स्थान पर। व्यापारियों को राहत प्रदान करने के लिए सरकार एमनेस्टी योजना लाई है। इसके तहत व्यापारी मूल टैक्स ही जमा कर जुर्माना व ब्याज से मुक्ति पा सकते हैं। इस योजना में सबसे अधिक मुरादाबाद के व्यापारियों ने लाभ लिया। वहीं दूसरे स्थान पर गोरखपुर, तीसरे पर वाराणसी, द्वितीय जोन, चौथे स्थान पर अयोध्या व लखनऊ, प्रथम जोन 5वें स्थान पर हैं। गोरखपुर पीडब्ल्यूडी पर 3 करोड़ की संपत्ति कर बकाया, नगर निगम ने मुख्य अभियंता का सील किया ऑफिस। 3 करोड़ रुपए संपत्ति कर बकाया होने शनिवार को गोरखपुर नगर निगम ने लोक निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता राकेश वर्मा का कार्यालय सील कर दिया। बार बार नोटिस के बाद भी बकाया भुगतान न करने पर निगम ने ये कार्रवाई की। हालांकि 20 मिनट के बाद नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल के निर्देश पर दफ्तर को खोल दिया गया। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।